भाई बिहार में तापमान फिर से बढ़ गया है, लेकिन इस बार मौसम गर्मी का नहीं बल्कि कुर्सी का है। एक तरफ नीतीश चाचा गेम खेलने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी बदला लेने के मूड में है, तो तीसरी तरफ यादव जी की बेटवा बोल रहा है कि सरकार तो हमारे बने। लेकिन इन सबके नींद हराम करने वाला एक आम आदमी व्यक्ति आ चुका है जो कि ना ही सरकार में है और ना ही अपोजिशन में, लेकिन इन सबके सपनों पर पानी फेरने वाला है। नाम तो सुना ही होगा, पिक्के। अरे वो वाला पिक्के नहीं, फिल्म वाला नहीं, ये रियल वाला पिक्की, प्रशांत किशोर। पर मेरे भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर बिहार का नेक्स्ट किंग कौन बन सकता है, क्योंकि कोई किसी से कम है ही नहीं। नहीं तेजस्वी यादव कम है, नहीं नीतीश चाचा कम है, नहीं बीजेपी कम है, नहीं राहुल गांधी कम है और नहीं जैन सुराज किसी से कम है। तो बिहार के तो एक ही सीएम चाहिए, तो आखिर कौन बन सकता है? आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में समझते हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप खुद प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कौन बिहार का नेक्स्ट सीएम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल डिकोड अभिषेक। उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो देखिए साइड में एक लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने से आपको कुछ घाटा नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है। आइए वीडियो के टॉपिक पे वापस से आते हैं। देखो भाई, बिहार की राजनीति इतनी पुरानी जितनी पटना की सड़क। यहाँ पे राजनीति कभी सीधी तरीके से हो ही नहीं सकता और यहाँ पे कुर्सी का रिश्ता दिल से नहीं बल्कि डील से चलता है। कभी लालू जी आए, घोटाला किए और चले गए, और कभी नीतीश चाचा आते हैं, इधर से उधर पलटते रहते हैं, उनका तो बात ही अलग है। और कभी आता है वोट चोर, नहीं वो क्या नाम है, बीजेपी। कभी आता है बीजेपी, सब आते हैं लूट कर खाते हैं और बिहार को वहीं का वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। वो भाई क्या है ना कि बीजेपी का नाम इसलिए याद नहीं रहता है कि जब से राहुल गांधी वोट चोरी को एक्सपोज किया है तब से उसका इतना ना मीम बना है वोट चोर को लेकर के कि मत ही पूछो। खैर वो सब छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। 2005 में नीतीश चाचा आए विकास का नारा लेकर, सड़क, बिजली, पानी सबका वादा किए, थोड़ा बहुत किए भी, लेकिन बिहार को फिर उसी रफ्तार में लेके चले गए जहां से उन्होंने उठाया था। फिर लालू जी बोलने लगे कि बिहारियों को इज्जत चाहिए ना कि सर्टिफिकेट, और वाकई आज बिहारियों को इज्जत मिलता है, लेकिन उल्टे तरीके से। अगर कोई बिहारी मजदूर अगर दूसरे स्टेट में जाकर के काम करने के लिए जाता है तो वहाँ के लोग बिहारी नाम सुनते ऐसे नजरिए से देखते हैं जैसे बिहारी होना कोई पाप है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर 20 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा क्यों है? क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है बिहार में कि पूछिए मत। हर चीज में करप्शन, एजुकेशन में करप्शन, हेल्थ में करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन, अरे हर चीज में करप्शन है, तो बिहार आगे बढ़ेगा कैसे? लेकिन मेरे भाई इस बार का इलेक्शन अलग लेवल का होने वाला है, क्योंकि यूथ पूरे गुस्से में है। ना ही नौकरी की फॉर्म आती है और जो भी वैकेंसियां आती है, चाहे वो एसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, सब में सेटिंग चलती है, सब में पेपर लीक होती है। और ऊपर से नेताजी बोलते हैं बिहार तो बदल रहा है। और खाक बदल रहा है बिहार, आप लोगों का पार्टी का सिंबल बदलता है, बिहार तो वहीं का वहीं है। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए कि नेता लोगों को इलेक्शन के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से जाता है यार? कोई कह रहा है कि हर घर नौकरी देंगे, तो कोई कह रहा है कि सरकार बनते 7 बड़े काम होंगे। खैर ये लोग तो अभी वादा ही कर रहे हैं, लेकिन नीतीश चाचा तो काम भी चालू कर दिए हैं। 21 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना चालू कर दिए। मतलब कि 21 से 2100 करोड़ रुपए, वेरी लार्जेस्ट नंबर मेरे दोस्त। 2100 करोड़ रुपए बिहार के महिलाओं को नीतीश चाचा दे चुके हैं, और ये पैसा अभी ही देना था इलेक्शन के टाइम में। पहले कहाँ थे नीतीश चाचा जी? लेकिन मेरे भाई एक बात है, नीतीश चाचा बिहार के महिलाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी सब को देख करके कोई भोजपुरी में एक छोटा सा गाना गाया है, जरा सुनिएगा। महिला के मिलता 10 हजरिया। आगे का वर्ड आप जानते ही होंगे। आइए मुद्दा पे वापस जाते हैं। अच्छा आपने पीके का नाम तो सुना ही होगा, प्रशांत किशोर का। वो भी अपने इंटरव्यू में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं। हम लोगों ने कहा जन सुराज की व्यवस्था बनी तो इन मैटर ऑफ आवर्स शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। अगर जन सुराज की व्यवस्था बनी तो
24 घंटे या 72 घंटे के अंदर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की हर महिला पुरुष को, विधवाओं को, विकलांगों को 1100 नहीं 2000 रुपए का पेंशन मिलने लगेगा। तीसरी बात कही गई कि 7 दिन के अंदर अंदर एक नया विभाग बना दिया जाएगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस लाकर यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। चौथा काम ये होगा कि जिन गाँवों में सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब है वहां पर लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि वो चाहे तो प्राइवेट स्कूल में अपने इलाके में अपने बच्चों को पढ़ाए, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा काम ये कहा गया कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ दिया जाएगा ताकि बिहार का किसान जो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाए, मुहैया कराए जाए। और छठवां काम जो किया जाएगा कि बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर जिनको पिछले 3 साल में हम लोगों ने चिन्हित किया है उन पर कार्रवाई के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा, नया कोर्ट बनाया जाएगा और उन पर न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उनसे और उनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटे हुए पैसे की वसूली होगी। भाई मैं पीके के बारे में एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, जो कि मोदी जी के पीछे खड़े रहकर मोदी जी को सीएम से पीएम बना सकता है, वो बंदा आने वाले समय में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो वादा कर रहे हैं वो इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन इस बार बिहार के युवा के मन में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने बिहार के युवा के दिल में जगह बना लिया है और वो कहते हैं कि जब मैंने 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो मेरा सरकार आने दो, हर घर नौकरी होगी। हम लोगों ने ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग कोई घोषणा करते हैं तो बिना एक्सपर्ट के राय के नहीं करते हैं, बिना अध्ययन के नहीं करते हैं। जितने डेटाज हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, वही तेजस्वी घोषणा करता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो तेजस्वी कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा और हमने 17 महीने में करके भी दिखाया है। आज जो हम लोग कहने आए हैं आप लोगों के बीच कि जो हमने घोषणा की है, बिहार का कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ उस परिवार को तेजस्वी जो है नौकरी देने का काम करेगा। और सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम जो है बनाए जाएंगे और 20 महीनों के अंदर जो है कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। इनके वादे के मुताबिक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बिहार में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ घर हैं, तो मतलब कि एक घर में 1 नौकरी तो 3 करोड़ घर में 3 करोड़ नौकरी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि ये संभव है, लेकिन आप कमेंट में बताइए क्या ये संभव है। इलेक्शन एक्सपर्ट का कहना है कि एनडीए 110 से 120 सीट ले पाएगी और महागठबंधन लगभग 100 सीट और वही जनसुराज लगभग 10 से 15 सीट। लेकिन हवा बदली तो ये फिगर डबल भी हो सकता है, मतलब कि 25 से 30 सीट। मतलब कि ये संभव है कि इस बार जनसुराज का सत्ता में आना संभव नहीं है, लेकिन देखिए अगली बार आ सकती है। लेकिन इसी बीच नीतीश चाचा को लेकर एक नया रिपोर्ट आता है कि एनडीए ने नीतीश चाचा की कुछ सीटों को चिराग पासवान को दे दिया है, जिससे नीतीश चाचा बहुत नाराज चल रहे हैं और आगे कुछ भी हो सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू कोटे की सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश खफा। खैर उन लोगों में तो ये सब चीज होता रहता है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि इज्जत वर्सेस इमेज की है और विकास वर्सेस विश्वास की है। अब सब कुछ जनता के हाथ में है, क्योंकि बिहारी अब बेवकूफ नहीं है, वो सब समझते हैं किसको वोट करना है और किसको चोट करना है। लेकिन एक बात मेरा याद रखिएगा, आप लोग जाति, धर्म और पैसा के नाम पर वोट बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो आने वाले 50 साल में भी बिहार वही के वही मिलेगा। पर एक बात तो पक्की है कि बिहार का चुनाव देश का डायरेक्शन तय कर सकता है। अगर बिहार जगेगा तो देश भी बदलेगा और आगे बढ़ेगा। और आप कमेंट में बताइए कि आप कहां से हैं और आपके तरफ किसका लहर है इस बार। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी धमाकेदार टॉपिक पे आने वाला है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंद दोस्तों।